अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 29 शव्वाल 1443 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। मई की 30 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनाम आयत नंबर 138 इंशाल्लाह शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वकज़ालिका, और इसी तरीके से ज़य्यना लिकसीरिम मिनल मुशरिकीना, खूबसूरत कर दिया गया है मुशरिकों में से अक्सर मुशरिकों के लिए क़त्ल औलादिहिम, उनके औलाद का कत्ल करना, शुरकाउहुम, उनके शरीकों ने, लियुरुद्दूहुम, ताकि उन्हें हलाक कर दे, वलियल्बिसू अलैहिम, और खलत मलत कर दिया उनके ऊपर, दीनहुम, उनके दीन को, वलो शाअ अल्लाहु, और अगर चाहता अल्लाह, मा फ़अलूहु, वो ऐसा नहीं करते, फ़ज़रहुम, बस उन्हें छोड़ दीजिए, वमा यफ्तरून, जो कुछ वो इफ्तिरा करते हैं, जो कुछ जो झूठ बांधते हैं। यानी इसी तरीके से जो सो अक्सर शिर्क करने वालों के ऊपर वो जिसको वो शरीक करते हैं, उन लोगों ने जो सो उनके औलाद के कत्ल करने को खूबसूरत करके दिखा दिया ताकि वो उनको हलाक कर दे, और ये कि उनके दीन को उनके ऊपर खलत मलत कर दे। और अगर अल्लाह चाहता तो वो ऐसा नहीं करते, आप उनको छोड़ दीजिए उनकी उसी हालत में जो कुछ वो झूठ बांध रहे हैं। तो इससे पहली आयत में जो हम पढ़ चुके थे ना, कि कुछ लोगों ने अपने अपने गुमान से, अपनी सोच से जो उन लोगों ने क्या किया था, वो जो अल्लाह ताला ने उनको रिस्क दिया था, अनाज और मवेशी वगैरह जो दिए थे, उसमें से एक हिस्सा जो अल्लाह के लिए निकालते थे, अल्लाह के लिए सदका खैरात के तौर पे। लेकिन हालत क्या होती कि जब ज़रूरत पड़ती उसको वो अपने बुतों के लिए, तो उसके लिए इस्तेमाल कर लेते, और वो अपने गुमान से जो सो एक हिस्सा निकालते अपने बुतों के लिए, लेकिन जो बुतों के लिए निकालते वो हिस्सा जो सो अल्लाह की तरफ नहीं पहुंचता। तो ये जो सो उसके पहली आयत में हम जो सो पढ़ चुके थे। उसके बाद अब अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि इसी तरीके से, यानी जो कि क्योंकि वो इस तरीके की हरकत किया करते थे कि जो सो अल्लाह ने जो रिस्क उनको दे रखा था, जो खाने पीने की चीज़ें और जानवर वगैरह जो उनको दे रखा था, उसमें से दर हकीकत में अगर वो निकालना था तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हिस्सा निकालना चाहिए था। लेकिन वो क्या करते, अल्लाह का भी हिस्सा निकालते और शरीकों का भी हिस्सा निकालते, और जो शरीकों का हिस्सा था वो तो अल्लाह की तरफ नहीं पहुंचता था, लेकिन जो अल्लाह का हिस्सा था वो शरीकों तक पहुंच जाता था। यानी उनके पास जो बुतों के लिए जो हिस्सा निकालते उसकी ज्यादा अजमत थी बनिस्बत अल्लाह के हिस्से की। तो ये चूंकि उनका मामला था, ये उनका तरीका था, इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसी तरीके से हमने जो सो ये कर रखा है। इनका मामला ये हो गया है कि इनके बहुत सारे अक्सर मुशरिकों के लिए खूबसूरत कर दिया गया उनके औलाद का कत्ल करना। अब ये औलाद का कत्ल करना क्या है, मतलब ये है कि जो उनके बुतों के सामने वो जो सो नज़र चढ़ाते हुए और मन्नत के तौर पर करते थे, या फिर ये कि जो औलाद को जिंदा दफन कर देते थे, जैसे कि इस्लाम से पहले हमको भी पता है, ख़ास तौर पे लड़कियां जब पैदा होती थी तो उनको जिंदा दफन कर देते थे। तो ये सारे के सारे जो उनके मामला थे, अल्लाह ताला उसी को ये कर रहे हैं कि इसी तरीके से उनके बुराई की वजह से उनके मुशरिक जिनको शिर्क करते थे, उन लोगों ने इनके लिए अपनी औलाद के कत्ल को जो सो खूबसूरत करके, यानी बहुत अच्छा काम जैसा करके दिखा दिया ताकि उनको हलाक कर दे, और अपने दीन में जो सो खलत मलत कर दे, उनका दीन जो सो हक व बातिल में मिल जाए, और जो सो अगर अल्लाह चाहता तो वो ऐसा नहीं करते। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला चाहता तो उनको रोक सकता था, लेकिन चूंकि वह खुद रुकना नहीं चाहते थे, वो गुमराही में पड़े रहना चाहते थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने भी उनको नहीं रोका। इसीलिए फिर आगे कह रहे हैं अल्लाह ताला कि उनको उन्हीं के हाल में छोड़ दीजिए जो कुछ वो झूठ बांधते हैं, यानी फिर अल्लाह ताला उनके साथ मामला करेगा। वक़ालू, और उन्होंने कहा, हाज़ी अनआमुन, ये मवेशी, व हरसुन, और खेतियां, हिजरुन, ममनू है, यानी मना की गई है, ला यतअमुहा, इसे नहीं खाएंगे, इल्ला मन नशाउ, सिवाय उनके जिन्हें हम चाहेंगे, बिज़ामिहिम, अपने झूठे ख्याल के मुताबिक, व अनआमुन, और कुछ मवेशी, कुछ जानवर, हुर्रिमत, हराम की गई थी, ज़ुहूरुहा, उनकी पीठें, यानी उन पर सवारी करना, व अनआमुन, और कुछ मवेशी, कुछ जानवर, ला यस्कुरूना, वो नहीं लेते थे अस्मुल्लाहि, अल्लाह का नाम, अलैहा, उसके ऊपर,
इफ्तरान, इफ्तरा झूठ बांधते हुए, इफ्तरान अलैहि उस पर झूठ बांधते हुए, यानी अल्लाह पर झूठ बांधते हुए। सयजज़ीहिम हम अन करीब उन्हें सजा देंगे बिमा कानू यफ्तरून, उसकी जो वो झूठ बांधा करते थे। यानी ये मुशरिकीन मक्का और वो मुशरिक क्या करते थे, ये कहते थे कि ये जानवर और ये खेतियां हैं, ये ममनू है, मना की गई है, सिवाय उन लोगों की इसमें से नहीं खाएगा, सिवाय उनके जिनके लिए हम चाहेंगे। यानी कुछ जानवरों को और कुछ खेती का जो अनाज वगैरह होता, उसको वो क्या करते थे, आम लोगों के लिए मना कर देते थे कि उसमें से कोई नहीं खाएगा, सिवाय उनके जिन्हें हम चाहेंगे, अपने गलत गुमान के तौर पर, अपने अपनी सोच से और अपनी गलत गुमान से। और क्या कहते थे कि ये जानवर है, कुछ जानवर होते जिनके ऊपर सवारी नहीं की जाएगी, और ये जानवर है, कुछ जानवर होते थे जिसको ज़िबाह करते वक्त में वो अल्लाह का नाम नहीं लेते थे, अल्लाह पर झूठ बांधते हुए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम अनकरीब उन्हें सजा देंगे उसका जो कुछ वो झूठ बांधा करते थे। तो अब यहाँ पर और इसके आगे की आयतों में जो सो मुशरिकीन मक्का जो मामला करते थे जानवरों के साथ, और वो अपने जहन से जो कुछ जानवरों को हलाल कर लेते थे, कुछ जानवरों को हराम कर लेते थे, उसका जिक्र किया जा रहा कि वो क्या करते थे, अपने ही तौर पर कुछ जानवरों को और कुछ खेती बाड़ी को खास कर देते थे, और कहते थे कि इसमें से कोई नहीं खा सकता है सिवाय उनके जिनको हम इजाजत देंगे। और वो किन को इजाजत देते, वो उन्हीं को इजाजत देते जो खासतौर पर उनके बुतों के मुजावर वगैरह जो होते, या बुतों के काम के लिए उनके जो शुरका होते, उनके इस्तेमाल के लिए या उनके कोई खिदमत वगैरह के लिए जरूरत पड़ती, तो उन्हीं के लिए खास रखते, किसी और के लिए वो इजाजत नहीं देते। और ये क्या करते, अपने ही तौर पर, उनके पास कोई अल्लाह का हुक्म या कोई ऐसी बात नहीं थी, अपने तौर पर वो बात खड़ लेते। फिर कुछ जानवरों के बारे में कहते कि इसके पीठ पर यानी इस पर सवारी नहीं की जाएगी, और वो क्या थे, जैसे कि हम उसके बारे में पहले भी पढ़ चुके थे, कुछ साहिबा, कुछ और कुछ नाम दिया करते थे वो जानवरों के, और उनको कहते थे कि भाई इसके ऊपर कोई जानवर उसके ऊपर सवारी नहीं करेगा। यानी अगर उनके पास जो सो ऊंट होता, या जो सो इसी तरीके से कोई और जानवर होता जिसके ऊपर सवारी की जा सकती है, उसको खास तौर पे खालिज कर लेते हैं कि कहते कि ये हमारे फलां बुतों के लिए हमने इसको वक्फ करके रखा, या उनके नियाज के लिए, उनके नज़र के लिए है, तो लिहाजा उनका जो सो उनके ऊपर सवारी भी नहीं की जा सकती, और अगर उसका दूध वगैरह होता तो दूध भी कोई नहीं पीते, इस तरीके से कर लेते। और कुछ जानवरों को जब ज़िबा करते तो उसके ऊपर अल्लाह का नाम नहीं लेते। मतलब क्या है कि या तो अल्लाह का नाम बिल्कुल लिए बगैर ही ज़िबा कर देते, या फिर ये कि अपने बुतों का नाम लेते वहां को उसको ज़िबा करते वक्त में। और ये सब कुछ क्या करते, वो अल्लाह पर झूठ बांधते हुए, क्योंकि अल्लाह ने इस तरीके का हुक्म नहीं दिया, लेकिन वो इस तरीके के काम करते, और ये कहते या ये गुमान करते कि अल्लाह ने हमको इस तरीके का हुक्म दिया है, जैसे कि आगे उसकी बात भी रद्द हो रही है। तो ये इस तरीके के गुनाह के काम करते, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम अनकरीब उनके गुनाहों की उन्हें सजा देंगे जो वो झूठ बांधा करते थे अल्लाह पर। यानी दो चीज है उसमें, एक तो ये है कि गुनाह का काम कर रहे हैं, जो अपनी मर्जी में आया कर रहे हैं, यानी जो जानवरों के ऊपर अल्लाह ताला ने किसी को मना नहीं किया था कि उस पर सवारी ना करे, अपने तौर पे कहते हैं कि इन जानवरों पर सवारी नहीं की जा सकती है। तो उसी तरीके से जो सो कुछ जानवरों को ज़िबा करते वक्त में अल्लाह का नाम नहीं लेते, हालांकि अल्लाह ताला तो चाहता है कि हर जानवर को ज़िबा करते वक्त में उसका नाम लिया जाए। उसी तरीके से जो सो कुछ जानवर और खेती के बारे में कहते हैं कि इसको फलां लोग ही खाएंगे, उसके अलावा दूसरे लोग नहीं खाएंगे, तो ये भी जो अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं था। तो ये सारा काम अपने तौर पे करते, और ये बावर कराते लोगों को कि अल्लाह ने हमको इसी तरीके का हुक्म दिया है। वो खालू, और वो कहते हैं माफी बुतूनी हाजिहिल अनआमी, जो कुछ है पेटों में इन जानवरों के, इन चौपाओं के, खालिसतुन खालिस तौर पर, लिजुकुरिना हमारे मर्दों के लिए, वह मुहर्रमुन और हराम है, अला अजवाजिना हमारी बीवियों पर, हमारी औरतों पर, व इन यकुन मैततन, और अगर वो होता मुर्दा, फहुम फीही बस वो हो जाते उसमें शुरका ओ साझेदार, यानी मिलजुल के खा लेते उसको। सयजजीहिम वो जल्द उन्हें सजा देगा, वसफहुम और उन्हें उनका बातें बनाना, इन्नहु हकीमुन अलीम बेशक वो हिकमत वाला, इल्म वाला है, जानने वाला है। और वो क्या, और ये भी कहते थे कि ये जो जानवर है, यानी कोई जानवर अगर पेट से होते, जो मादा जानवर होता, तो कहते कि ये जानवर के पेट में जो कुछ है वो जो सो खालिस तौर पर हमारे मर्दों के लिए है, और इसको हराम कर दिया गया है हमारी औरतों के ऊपर। और अगर वो बच्चा जो पैदा होता जानवर के पेट से, अगर वो मुर्दा होता, यानी मुर्दा बच्चा पैदा होता, तो उसमें वो शरीक हो जाते, मतलब क्या है, मर्द और औरत सब मिलकर उसको खा लेते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो अल्लाह ताला उन्हें बहुत जल्द सजा देगा उसकी जो ये बातें बनाते थे, और अल्लाह ताला हिकमत वाला, जानने वाला है।
तो मतलब क्या है कि उनके पास जो चौपाए होते, गाय या ऊंट और या बकरा वगैरह, जो बकरी वगैरह जो होते हैं, उनको जब वो हमल से होते तो कहते कि इसके पेट में जो कुछ है, अगर ये जो हमारे मर्दों के लिए खालिस है, मतलब ये कि अगर वो जो बच्चा पैदा होगा सही सालिम, तो सिर्फ हमारे मर्द लोग इसको खाएंगे। और अगर फिर क्या करते हैं और कहते कि इसको जो सो हमारे मर्दों के लिए खालिस है और हमारी औरतों के लिए इसको हराम कर रखा है, वो अपने तौर पे कहते। लेकिन अगर वो बच्चा पैदा होने वाला मुर्दा पैदा होता तो उसको सब मिलके, मर्द और औरत सब मिलके खा लेते। तो ये एक उनका गुनाह था। तो यहाँ पर जो और एक उनका बुरा काम क्या है कि अगर मुर्दा बच्चा पैदा होता जानवर का तो उसको खा लेते, जबकि इस्लाम में इसको मना किया गया है। और जैसे हम पहले भी पढ़े थे कि खास तौर पे मुशरिकीन मक्का जो सो ये ताना देते थे मुसलमानों के ऊपर कि ये कैसे मुसलमान है, बोले जिस जानवर को अल्लाह ने ज़िबा किया, अल्लाह ने हलाल किया। मतलब क्या है कि अगर कोई जानवर मर गया है कुदरती तौर पर, तो उसको ये कहते हैं कि ये इसको अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया है, तो उसको तो बोले ये नहीं खाते हैं, और ये अपने हाथों से जिसको हलाल करते हैं वो खुद खाते हैं। तो उनके जहन, उनकी सोच ये थी कि जानवर को सिर्फ मार देना मकसद है हलाल करने में, जबकि बात वो नहीं है। जबकि हलाल करने में, जो ज़िबाह करने में जो अल्लाह की तरफ से जो हिकमत है वो ये है कि जानवर का पूरा खून बह जाए, निकल जाए उसके जिस्म से। उसके बाद उस जानवर को जब अल्लाह का नाम लिया जाए उसको ज़िबा करते वक्त में, तो उसको खाया जा सकता है। इसके बरखिलाफ जो जानवर कुदरती तौर पर मर जाए वो इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर हराम है। लेकिन ये मुश्रिकीन क्या करते थे कि अगर कोई जानवर के अंदर जो सो वो हमल से होता तो कहते कि ये उसका जो बच्चा होगा वो तो हमारे मर्दों के लिए, औरतों के लिए हराम है। लेकिन अगर वो बच्चा पैदा होता और मुर्दा पैदा होता तो वो औरत और मर्द सब मिलके खा लेते। तो ये सब कुछ जो सो अल्लाह के ऊपर वो भी एक तरीके से बहुतान बांध रहे होते थे। खद खसिर अल्लज़ीना, अलबत्ता खसारे में डाल लिया वो लोग जिन्होंने क़तलो औलादहुम, कत्ल किया अपनी औलाद को, सफ़हन, बेवकूफ़ी के तौर पर, बगैर इल्मिन, बगैर इल्म के, वहर्रमू, और हराम ठहरा दिया, मा रज़क़हुमुल्लाहु, जिसे अल्लाह ने उन्हें अता किया है रिस्क के तौर पर, इफ्तिराअन, झूठ बांधते हुए, अलल्लाहि, अल्लाह पर, कद ज़ल्लू, तहकीक वो यकीनन जो सो गुमराह हो गए, वमा कानू मुहतदीन, और वो नहीं थे हिदायत पाने वाले। यानी यकीनन खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने जो सो अपनी औलाद का कत्ल किया बेवकूफ़ी के तौर पर, बगैर किसी इल्म के, और उन्होंने जो सो हराम ठहरा लिया जो अल्लाह ताला ने उनको दिया था रिस्क के तौर पर, उसको उन लोगों ने हराम कर लिया। और वो यकीनन वो बहक गए, दूर गुमराही में भटक गए, और वो ना थे हिदायत पाने वाले। मतलब क्या है, जैसे पहले आयतों में कहा गया है कि वो जैसो अपनी औलाद को या तो बुतों के सामने जो सो चढ़ावा चढ़ाने के तौर पर, नज़र के तौर पर कत्ल कर देते थे, या फिर उसी तरीके से जिंदा औलाद को कत्ल कर देते थे। तो ये जो कुछ करते थे ये एक गुनाह, और वो कि कुछ जानवरों को और कुछ अनाज वगैरह को अपने तौर पर हराम कर लेते थे, ये दर हकीकत में उन लोगों ने अपने तौर पर किया हुआ है। वह हुवल्लज़ी, वही है जिसने अनशा, पैदा किया, जन्नातिन, बागात, मारूशातिन, बेलों पे चढ़ने वाले, वगैर मारूशातिन, और बगैर बेलों पे चढ़ने वाले, व नखला, और खजूर, व ज़रआ, और खेतियाँ, मुख्तलिफन उकुलहा, उसके मुख्तलिफ जो सो फल होते हैं, व जैतूना व रुमाना, और जैतून और अनार, मुतशाबिहन, मिलते जुलते, वगैरह मुतशाबिहिन, और बगैर मिलते जुलते हुए भी, कुलू, खाओ तुम, मिन समरी ही, उनके फलों में से, इज़ा असमरा, जब वो फल जाएं, पक जाएं, वो आतो हक़्क़हू, और अदा करो हक़, उसका हक़, यौम हसादी ही, उसके काटने के, यानी फसल को काटने के दिन, वला तुसरिफू, और हद से ना बढ़ो, इसराफ मत करो, इन्नहु, बेशक वो, ला युहिब्बुल मुसरिफीन, पसंद नहीं करता इसराफ करने वालों को। यानी अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए बागात को पैदा किया है। वो बागात जो कि कुछ तो जो सो बेलों की शक्ल में टट्टियों पर वगैरह पे चढ़ते हैं, और कुछ बागात और कुछ दरख्त वगैरह जो होते हैं जो बगैर बेल के शक्ल में, या बेल भी होती है तो ऊपर नहीं चढ़ती है, और कुछ जो सो खजूर और खेतियाँ, और जिनके फल जो सो मुख्तलिफ होते हैं खाने में, उसके मज़े में और उसके रंग और जायक़े वगैरह में, और उसी तरीके से जैतून और अनार, और ये कि कुछ तो मिलते जुलते हैं, कुछ नहीं मिलते जुलते हैं, और तुम उनके फलों को खा लो जब वो
फल बन जाए, अच्छी तरीके से बन जाए और पक जाए, और अल्लाह के हक को अदा करो जिस दिन तुम उसको काटो। यानी जो फसल को तुम तैयार, जब फसल को काटते हो, यानी वो फल वगैरह को उतारते हो या अनाज वगैरह की जो फसल काटते हो, उसी दिन जो सो, उसी वक्त में जो सो अल्लाह के हक को अदा करो, और तुम हद से मत बढ़ जाओ, इसराफ मत करो। यकीनन अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर जो सो दो अहकाम बयान किए जा रहे हैं। एक तो ये है कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत को बयान कर रहा है कि दर हकीकत में अल्लाह ही है जो तुम्हारे लिए बागात, मुख्तलिफ किस्म के बागात को पैदा करता है जो बेल की शक्ल में होते हैं, और बेल में से भी कुछ बेल जो सो, जैसे अंगूर की बेल है वो ऊंचाई पे चढ़ती है, उसी तरीके से तरबूज की बेल जो होती है वो जमीन पर चलती है, तो ये एक है। फिर उसी तरीके से जो सो वो उनके खाने के, उनके फल जो है वो अलग अलग मज़े के और अलग अलग जो सो रंग के उस तरीके के होते हैं। फिर उसी तरीके से जैतून और अनार, और उसी तरीके से कुछ तो मिलते जुलते हैं, कुछ गैर मिलते जुलते हैं, और तुम उनके फलों को खा लो जब वो, यानी तुम वो खाओ उसको जब वो पक जाए, जब तैयार हो जाए। अब उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह के हक को उसमें अदा करो। मतलब क्या है कि वो फसलें जो अल्लाह ताला ने तुमको अता की है, उसमें से अल्लाह का हक को तुम अदा करना है। और कब अदा करना है? जिस दिन तुम उस फसल को काटो, यानी क्या कहते हैं कि अगर वो मेवे और फल वगैरह है तो जिस दिन उसको तोड़ो, या उसी तरीके से कोई अनाज वगैरह होता है तो जो अनाज वगैरह है जब उसकी फसल को तुम काटो, उसी वक्त में जो सो तुम उस अल्लाह के हक को अदा कर दो। और ये कि इसराफ मत करो, यकीनन अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। तो ये अल्लाह के हक को अदा करो मतलब क्या है? जैसे कि इंसान के पास जब माल और दौलत होती है तो जिस पे ज़कात अल्लाह के राह में निकालना ज़रूरी और फ़र्ज़ है, उसी तरीके से जो अल्लाह ताला ने जो खेती बाड़ी जो देता है अल्लाह ताला, उसमें से जो सो अल्लाह का हिस्सा निकालना पड़ता है, जिसको उशर कहा जाता है। यानी अगर वो क्या कहते हैं ज़रात जो होती है, जो गल्ला वगैरह जो ज़मीन से निकलता है, या फिर उसी तरीके से जो सो जो फल वगैरह निकलते हैं, उसके ऊपर जो सो अल्लाह का हिस्सा निकालना है। और वो क्या है? वो ज़कात से थोड़ा मुख्तलिफ होगा ये, और उसमें ये होगा कि अगर कुदरती बारिश और कुदरती पानी की वजह से जो सो वो फल और वो आपको ज़र्रा क्या कहते हैं गल्ला वगैरह निकल रहा है, जिसमें आपको पानी के लिए कोई ख़ास मेहनत करनी नहीं पड़ रही है, और पानी लाने के लिए या कोई जैसे बोरवेल या पंप वगैरह लगाए बगैर कुदरती बारिश से और नहर वगैरह के पानी से अगर वो आपको फल और अनाज वगैरह मिल रहा है, तो आपको देना पड़ेगा 10वां हिस्सा, यानी 10%। जो कुछ आपको निकलेगा उसका 10वां हिस्सा जो सो अल्लाह के रास्ते में देना है। और अगर आपने जो सो उसमें मेहनत की है पानी को सींचने के लिए, और उसके लिए बोरवेल या कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का खर्चा होता है, तो जो सो 20th हिस्सा यानी 20वां हिस्सा, यानी 5%, जो भी अनाज वगैरह जो निकलेगा उसका 5% जो सो अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात के तौर पर देना पड़ेगा। और ये कब देंगे? जैसे कि ज़कात साल में एक बार है, लेकिन ये जो फल वगैरह और अनाज निकलेगा वो जो सो जब उसकी फसल तैयार होगी, जब आप फसल को काटेंगे, उसी वक्त में होगा। चाहे वो फसल 2-3 साल में एक बार आती हो या साल में 2-3 मरतबा आती हो। जैसे कि आम है या कोई ऐसी चीज़ है जो साल में एक मरतबा आती है, तो उसको साल में एक बार जब निकलेगा तब देना पड़ेगा। उसी तरीके से कोई दूसरा फल वगैरह है जो साल में 2 मरतबा या 3 मरतबा फसल निकलती है, तो 2 मरतबा 3 मरतबा जब भी आप फसल को काटेंगे, उस वक्त में जो सो आपको अदा करना पड़ेगा। और अगर कोई फसल ऐसी है जो 2-3 साल के बाद आती है या इस तरीके से है, तो फिर उसी वक्त में, यानी जब फसल तैयार होगी उस वक्त में आप जो उसमें से हिस्सा निकालेंगे। और अगर कुदरती बारिश से है तो 10%, और अगर आपने उस पर कुछ खर्चा वगैरह किया तो 5% निकालना पड़ेगा। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसराफ मत करो। मतलब क्या है कि अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हो उसमें भी इसराफ मत करो, जो खुद तुम अपने जानों पे खाते पीते हो उसमें भी इसराफ मत करो। और इसराफ करना मतलब क्या है? हद से आगे बढ़ जाना, यानी जहां पर जितना खर्च करना है उससे ज्यादा अगर आप खर्च करेंगे उसको इसराफ कहा जाएगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि इसराफ मत करो, यकीनन अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। बल्कि दूसरी जगह पे कहा, यकीनन जो इसराफ करते हैं वो शयातीन के भाई है किसी भी मामले में। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दीन के मामले में भी, मिसाल के तौर पर अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करने में भी जो सो हद से मत बढ़ जाओ। मतलब क्या है कि ऐसा मत करो कि आज तुम्हारे पास माल और दौलत है तो सब कुछ आज खर्च कर दिया, फिर कल के दिन जो सो तुम बिल्कुल जो सो मोहताज हो जाओ, या ऐसा कि अल्लाह के रास्ते में बहुत ज़्यादा खर्च कर दे रहे हो, फिर उसके पीछे आपके औलादों और घर वालों के लिए बाकी ना रहे, ऐसा भी नहीं है। और दूसरी तरफ क्या है कि अपने घर वालों के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो, खुद भी खा रहे पी रहे हो, तो खा
रहे पी रहे हो लेकिन इसराफ कर रहे हो, उसको ज़ाय कर रहे हो, तो ये भी गलत है। और ख़ास तौर पे आजकल जो हमारे माशरे में एक इसराफ करने का जो एक नया तरीका है, जो कि किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है, वो क्या है कि दिखावा और नमूद के तौर पर जो हम लोग इसराफ करते हैं, मिसाल के तौर पे शादी ब्याह में हो या घर बनाने में हो या गाड़ियां खरीदने में हो, कोई भी चीज़ में इंसान क्या करता है, लोगों को दिखाने के खातिर जो पैसा इसराफ करता है, जो ज़ाय करता है, ख़ास तौर पे आजकल शादी ब्याह में जो लोग जो सो बढ़ चढ़ कर जो खर्च करते हैं और बेवजह के लोगों को दिखाने के लिए, अपना स्टेटस बनाने के लिए, तो ये तो क़त्अन किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। जब इस्लाम के अंदर अल्लाह के रास्ते में देने में भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हद से ज़्यादा बढ़कर तुम इसराफ मत करो। खुद खाने अपने जिस्म के लिए भी इंसान खाता है, अपनी औलाद को भी खाने पीने को देता है, उसमें भी इसराफ मत करो। तो ये जो काम है जो कि सरासर हकीकत में शरअन जायज़ ही नहीं थे, उसमें इसराफ करना, देख नुमाइश के तौर पर बाजा गाजे में और लाइटिंग करने में और बड़े बड़े फंक्शन हॉल में और इस तरीके से जो सो एक से ज़्यादा डिशेस बना के जो सो लोगों में सिर्फ वाह वाह कराने के लिए इस तरीके से जो करते हैं, ये सब कुछ इसराफ है। और इसराफ करने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि वो शयातीन के भाई है। तो बहरहाल इंसानों को इसराफ करने से बचना चाहिए। अल्लाह ने जगह जगह पे कहा खाओ पियो मगर इसराफ मत करो। तो पता क्या चला, अल्लाह की जो नेमतें हैं उसको आप खाइए पिए इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इसराफ मत कीजिए। शर्त क्या है कि इसराफ मत कीजिए। और इसराफ क्या है हम और आप सब जानते हैं, और हर एक के लिए वो अलग अलग होगा। मिसाल के तौर पे एक आम इंसान जो है, जो कि कम तनख्वाह कमाता है, उसके लिए जो सो अगर कोई शादी ब्याह में वो जो सो अपने इस्तिताअत से ज़्यादा खर्च कर रहा है तो वो उससे इसराफ कर रहा है। लेकिन कोई इंसान बहुत मालदार है और उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर वो उससे ज़्यादा खर्च कर रहा है तो वो अपना तौर पे इसराफ कर रहा है। तो हर इंसान को अपने वसत के मुताबिक जो वो खर्च कर रहा है उसमें से या तो इसराफ या तो फिर अदल क्या कहते हैं हद में रहने वाला मुकर्रर होगा। वो मिनल अनआमी और चौपाओं में से, जानवरों में से, हमलतन यानी माल बरदार, यानी जो जिस पे सवारी की जाती है, वो फर्शन, और कुछ है जो कि ज़मीन पे लग के चलते हैं। यानी जो जानवर जो मवेशी है उनमें से कुछ तो है जो ऊंचे खत के होते हैं और कुछ होते हैं जो बिल्कुल छोटे खत के होते हैं। कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु, खाओ तुम उसमें से जो अल्लाह ने तुमको दिया है रिस्क के तौर पर। वला तत्तबियु, और पैरवी ना करो खुतवाती शैतानी, शैतान के नक्श कदम की। इन्नहु लकुम, बेशक वो तुम्हारे लिए अदुव्वुम मुबीन, खुला हुआ दुश्मन है। यानी अल्लाह ने जो मवेशी और जो चौपाए पैदा किए हैं उनमें से कुछ तो है जो ऊंचे खत के होते हैं और कुछ है जो छोटे खत के होते हैं। यानी ऊंचे खत में जो सो ऊंट है, गाय है, इस तरीके के जो जानवर है, और उसी तरीके से छोटे खत के जो बकरी वगैरह जो है वो है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनमें से तुम खाओ जो अल्लाह ने तुमको अता किया है, और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, यकीनन वो जो सो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अब शैतान के नक्शे कदम पे मत चलो, और इससे पहली आयत में जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि इसराफ मत करो, मतलब क्या है कि जो इसराफ करता है वो दर हकीकत में शैतान के नक्शे कदम पर चल रहा है, या तो अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरी करते हुए लोगों के अंदर दिखावा नमूद करने के लिए, या फिर शैतान ने जो बुरे चीज़ों को खूबसूरत करके दिखाया है उस पर अमल करते हुए। और बहरहाल शैतान की पैरवी मत करो, मतलब क्या है, जो अल्लाह ने तुमको रिस्क दिया है, जो अल्लाह ताला ने जानवरें जो तुमको दिया है खाने पीने के लिए, जो अनाज जो दिया है, वो खाओ पियो, लेकिन अल्लाह के साथ उस शरीक मत करो। और मतलब क्या है कि जो अल्लाह ने दिया उसमें से तुम अगर निकालो तो अल्लाह के लिए ही हिस्सा निकालो, अल्लाह के लिए सदका खैरात करो। लेकिन जो अल्लाह ने तुमको रिस्क के तौर पर दिया उसमें से जो सो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के नाम से जो तुम निकालते हो, जैसे कि मुशरिक ने मक्का किया करते थे, और उसी तरीके से आजकल के कुछ बल्कि कुछ क्या अक्सर ही मुसलमान जो जहालत में जो सो जो क्या बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह की नज़र व नियाज के तौर पर इस तरीके से जो सो गले जमा करते हैं, पैसा जमा करते हैं, और साल में एक बार उनका उर्स करना हो या फिर उनके नाम से नियाज करनी हो, या इस तरीके के लिए जो लोग अनाज जमा करते हैं या जानवरों को बचा के रखते हैं या जानवरों को ज़िबा करते हैं या उनके लिए चंदा वगैरह जमा करते हैं, ये सब कुछ उसी में आ जाता है। तो बहरहाल ये सब भी जो सो शैतान की पैरोकारी करना है। तो अल्लाह ने जो रिस्क तुमको दिया है उसको खाओ पियो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अल्लाह के रास्ते में उसको अदा करो, अल्लाह का जो हक है उसको अदा करो, ना कि जो चीज़ अल्लाह ने दिया है उसको अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के नाम पर उसमें से जो सो हिस्से निकालो, या फिर अल्लाह के अलावा जो सो उनको जो सो गैरुल्लाह के नाम पर छोड़ो, या गैरुल्लाह के नाम पर उनको कहो कि ये फलां चीज़ जो सो फलां नहीं खा सकता है, फलां चीज़ के बारे में उस पर सवारी नहीं की जा सकती है। इस तरीके के जो काम जो मुशरिकीन किया करते थे अल्लाह ताला उसे मना कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो कुछ अल्लाह ने तुमको इनाम के तौर पर और अपनी नेमत के तौर पर दे रखा है उसको खाओ पियो,
ہو اور یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے عطا کردہ ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو پتہ کیا چلا، شیطان سے بچانے میں بھی در حقیقت میں ہماری ہی خیر خواہی ہے۔ کیوں؟ کہ اگر تم شیطان کے نقش قدم پر چلو گے، شیطان کی پیروکاری کرو گے، تو در حقیقت میں وہ تم کو اللہ کی ناراضگی کے کام کروائے گا اور تم کو جنت سے دور کرنے کے کام کروائے گا اور تم کو جہنم میں جانے کے کام کروائے گا۔ کیوں؟ کہ جب اس نے جو سو آدم علیہ السلام کے ساتھ جب وہ جو سو ابلیس، اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دے رکھا تھا کہ جنت میں جو سو وہ فرشتوں کے ساتھ تھا، اور اس کے بعد میں اسی طریقے سے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کو کہا گیا تھا، اس کو حکم دیا گیا تھا، جن کو جو کہ ابلیس تھا اس کو کہا گیا کہ تم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا، تکبر کیا، اور وہاں سے اس کو جو سو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تھا۔ اس وقت سے اس نے جو سو یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا اور اس نے یہ عہد کیا تھا کہ میں یہ آدم کی وجہ سے مجھ کو جو جنت سے نکالا گیا ہے تو میں ان کو بہکاؤں گا، اور میں ان کو آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر طریقے سے میں ان کو بہکاؤں گا، اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر جو سو تیرے ناشکرے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو موقع دیا کہ ٹھیک ہے تو جو کوشش کر سکتا ہے کر لے، سوائے میرے ناشکرے بندوں کے جو میرے شکر گزار بندے ہوں گے ہرگز تیرے چالوں میں نہیں آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو بھی، اور بار بار قرآن میں بھی اور پہلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار انسانیت کو جو سو یہ رہنمائی کرتے رہے کہ دیکھو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے پیچھے اس کے نقش قدم پر مت چلو کیونکہ وہ تم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا، بہکا دے گا۔ اور در حقیقت میں یہ سب کچھ کہنے میں بھی انسان کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی خیر خواہی ہے، کیونکہ جب تم شیطان کے پیچھے چلو گے تو در حقیقت میں تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ شیطان سے بچانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کوئی بہت بڑا فائدہ ہوگا، در حقیقت میں اس میں ہم انسانوں کا ہی فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار وارن کر رہا ہے، بار بار ہم کو مختلف انداز سے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو شیطان جو سو تم کو اس طریقے سے اپنے چیلوں کے ذریعے سے، اپنے آوازوں کے ذریعے سے تم کو بہکائے گا، تم کو گمراہ کرے گا، تم کو جو سو صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اتنا وارن کرنے کے بعد بھی، اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر انسان جو ہے اللہ کی وارننگ کو نہ لے اور پھر بھی یہ سمجھے کہ جو سو شیطان ہمارا بہت بڑا خیر خواہ ہے، اور اکثر دیکھا جاتا ہے شیطان سے مراد وہ شیطان ابلیس بھی ہے، اس کے چیلے بھی ہے، جو چاہے وہ جنات میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے بھی ہو۔ تو جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی شکل میں جو شیاطین ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے برے مولوی لوگ ہوں، چاہے وہ ہمارے برے بڑے لوگ ہوں، یا ہمارے معاشرے کے برے لوگ ہوں، جو لوگوں کو نئے نئے طریقے سے جو سو ہیلے بہانے کر کے ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، ہیلے بہانے کر کے جو حرام ہے اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو غلط راستہ ہے اس کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر ہم ان کے پیچھے چل پڑ گئے اور ہم ان کے بات ماننے لگے تو در حقیقت میں کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، در حقیقت میں اس میں ہمارا ہی نقصان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم تو بار بار ہم کو وارن کر دیا کہ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور وہ کبھی تمہارے فلاح کی بات اور تمہارے خیر خواہ کی بات نہیں کرے گا۔ سمانیت ازواجن، 8 جوڑے یعنی 8 جو سو قسم، من الزان اثنین، بھیڑ میں سے 2، ومن الماز اثنین، اور بکری میں سے 2۔ قل، کہہ دیجئے، الذکرین، کیا یہ 2 مرد حرما، حرام کیا ہے، ام الانثیین، یا پھر یہ 2 مادہ یعنی جو مادہ ہے وہ، ام السملت، یا پھر وہ جو لپیٹے ہوئے اٹھائے ہوئے ہے، علیہ الارحام، ان کے ارحام میں، رحموں میں، انثیین، ان 2 ماداؤں کے۔ نبئونی بعلم، مجھے خبر تو دو علم کے ساتھ، یعنی اگر تمہیں کچھ علم ہے تو اس کی خبر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی اس آیت میں کہا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے مویشی اور جانور کو پیدا کیا ہے، 2 جو سو بھیڑ میں سے ہیں اور 2 جو سو بکری میں سے، یعنی نر اور مادہ، بھیڑ کا نر اور مادہ، اسی طریقے سے بکری کا نر اور مادہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ان میں کے جو نر ہے یعنی مرد جو ہے اس میں جو میل ہوتا ہے وہ، یا پھر اس کا جو مادہ ہے جو بکری جو فیمیل ہوتی ہے وہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو میں نے دونوں کے 2 بھیڑ اور بکری میں کے 2 نر اور بھیڑ اور بکری میں کے 2 مادہ، کیا یہ ان دونوں کو، یا پھر ان کے جو مادہ ہوتی ہے جو ان کی فیمیل ہوتی ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، ان کو کیا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا؟ اگر اس میں کہا ذکر تو نہیں ہے لیکن یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، کیا اس میں یعنی ان میں سے کسی کو جو سو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے،
مجھے بتاؤ تو صحیح اپنے علم کے ذریعے سے اگر تم سچے ہو. یہ کیوں کہا جا رہا؟ کیونکہ مشرکین مکہ جو سو جس طریقے سے کچھ جانوروں کو اپنے ہی طور پر اپنی مرضی سے جو سو کچھ جانوروں کو حلال کر لیتے تھے، کچھ جانوروں کو حرام کر لیتے تھے، کچھ جانوروں کے پیٹ میں جو بچے ہوتے اس کو اپنے طور پر حرام کر لیتے تھے. تو یہ سارا کا سارا معاملہ مشرکین اپنے طور پر اپنی مرضی سے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کو جو سو رد کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ یہ جو بھیڑ اور بکری ہے ان کے نر میں سے یا ان کے مادہ میں سے یا پھر ان مادہ کے جو پیٹ میں جو بچے ہیں ان میں سے کسی کو کیا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ تو صحیح. وَمِنَ الْإِبْلِ اور اونٹ میں سے اسنینی دو، وَمِنَ الْبَقَرِ اسنینی اور گائے میں سے دو. قل کہہ دیجئے الذکرین کیا ان میں کے دو مرد حرما حرام کیا ہے، ام الانثیین یا پھر ان کے دونوں کے مادہ، ام السملت یا پھر جو لپٹے ہوئے ہیں پیٹوں میں، علیہ الارحام ان کے رحموں میں ان کے پیٹ میں، الانثیین جو کہ اس کے دو مادہ ہے. ام کنتم شہداء کیا تم گواہ تھے، کیا تم موجود تھے، اذ وصاکم اللہ جبکہ اللہ نے تمہیں وصیت کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا بہذا اس کا. فمن ازلم پس کون زیادہ بڑا ظالم ہوگا، ممن افترا اس سے جو کہ جھوٹ بہتان باندھے اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ، لیضل الناس تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے، بغیر علم بغیر علم کے، ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی القوم الظالمین ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. یعنی پہلے جو سو بھیڑ اور بکریوں کے جو نر اور مادہ اور ان کے پیٹ میں ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا اس میں سے کسی کو اللہ نے حرام کیا. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اونٹ اور گائے، یعنی اونٹ کے دو قسم یعنی نر اور مادہ، اسی طریقے سے گائے اور اس کے جو بھی گائے سے جب مراد ہے تو اس کا بیل اور بھینس وغیرہ جو آتی ہے وہ سب اسی میں، تو یہ سب کچھ آ جائے گا. تو یعنی پھر گائے کے دو نر اور مادہ یا پھر مادہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے ان میں سے کسی کو کیا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یعنی تم بتاؤ تو صحیح. یعنی مادہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ یا وہ مادہ ہے یا پھر وہ ان کے نر جو ہے ان میں سے کسی کو کیا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یہ تو بتاؤ تو صحیح. اگر تم یا پھر اللہ تعالیٰ جو سو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے اور یہ ہے کہ اگر کیا تم گواہ تھے اس وقت میں جب اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے، یعنی جو تم یہ کہتے ہو کہ اپنی مرضیوں سے تم کہتے ہو کہ فلاں جانور یا فلاں جانور کا نر یا اس کا مادہ یا اس کا بچہ جو پیدا ہو رہا ہے یہ حرام ہے یا حلال ہے، اس طریقے کے جو تم فیصلے کرتے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم نازل کیا تھا اس وقت میں تم موجود تھے، یا پھر یہ ہے کہ تم جو سو اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو، جھوٹا بہتان باندھ رہے ہو تاکہ تم لوگوں کو گمراہ کرو اس کے ذریعے سے. تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو، یعنی وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. تو یہاں پر اور اس سے پہلے جو ذکر آ چکا ہے مشرکین مکہ نے جو سو کچھ خاص قسم کے جانوروں کو جو سو بلکہ ان کا نام بھی رکھا تھا کہ یہ حاضہ صاحبہ ہے، یہ فلاں جو سو بحیرہ ہے اور فلاں پتہ نہیں اور ایک کوئی نام دیتا تھا. تو کچھ جانوروں کے یعنی کچھ اونٹ اگر ان کی وہ نسل میں جو سو ایک کے بعد ایک جو سو مادہ پیدا ہوتے تو وہ خاص قسم کی اونٹ ہو جاتے. اسی طریقے سے بکریوں میں کچھ اس طریقے سے اسی طریقے یعنی تو اپنے اپنے طور پر اپنے انداز سے جو سو کچھ خاص قسم کے بکروں کو اور اونٹوں کو اور اس طریقے سے جو سو حرام کر لیتے تھے. کسی کو جو سو اپنے بتوں کے اوپر خاص ان کے لیے چڑھاوا چڑھانے کے لیے ان کو چھوڑ کے رکھتے تھے. تو یہ سارا کا سارا جو کرتے تھے وہ اپنے طور پر کر رہے ہوتے تھے، اس کے اوپر نہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم تھا، بلکہ الٹا کیا ہے وہ جھوٹ باندھتے تھے اللہ پر اور کہتے تھے کہ در حقیقت میں جو کچھ ہم یہ کر رہے ہیں یہ در حقیقت میں یہ اللہ ہی نے ہم کو علم دیا ہے، اللہ ہی نے ہم کو اس طریقے سے بتایا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا رد کرتے ہوئے بتا رہے تفصیل سے بتا رہے ہیں یہ 8 قسم کے جانوروں میں سے تم بتاؤ تو صحیح کہ کس جانور کو یا کس اس کے کس نر کو یا کس مادہ کو یا کس بچے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے اس کے بارے میں تو اگر کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتلاؤ، اور نہیں ہے تو یاد رکھو کہ تم تو بے علم کے بغیر علم کے جو سو لوگوں کو تم گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی تم اس میں شرک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، یعنی جو اللہ نے حکم نہیں دیا وہ حکم تم اپنے طور پر اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت میں فلاں جانور کو حلال کیا ہے، فلاں جانور کو حرام کیا ہے، فلاں جانور کو کھانے کی اجازت دیا ہے، فلاں جانور کا دودھ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیا ہے. تو یہ سب کچھ تمہارے اپنے طور پر ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی حکم نہیں دیا. اور جب تم ایسا کہہ رہے ہو تو در حقیقت میں تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو. تو اس سے اور ایک
आम उसूल जो साबित होता है वो क्या है कि किसी भी इंसान को ये इख्तियार नहीं है, ये हक नहीं है किसी चीज़ के बारे में कह दे कि ये हलाल है, ये हराम है। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी इख्तियार नहीं था। बड़ी सख्त बात है, लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि अगर आप सूरह तहरीम जो है, बल्कि तहरीम के माने ही होते मना करना, उसका उस सूरह का नाम खुद सूरह तहरीम इसीलिए पड़ा क्योंकि उसकी इब्तिदाई आयतों में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही तो पूछा है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप उस चीज़ को अपने ऊपर हराम क्यों कर लेते जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल किया था? क्या तुम अपनी बीवियों की खुशनुदी चाहते हो? मतलब क्या है, जो हम वाकया पढ़ चुके हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त में जो सो शहद खाने को अपने लिए हराम कर लिया, मना कर लिया था, अपने आप को कहा था कि मैं आगे शहद नहीं खाऊंगा, लेकिन चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई भी अमल जो सो उम्मत के लिए ये एक तरीका बन जाता है, एक सुन्नत बन जाता है, इसीलिए जो सो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से मना किया और कहा कि जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल किया, आप उसको आप जो सो उसको अपने ऊपर हराम मत कीजिए। तो इससे साबित क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में भी इख्तियार नहीं था कि किसी चीज़ को हराम और हलाल करे। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे मुल्कों के अंदर ख़ास तौर पे हम जो सो ये मामला और ये इख्तियार जो सो हमारे ना सिर्फ ये कि नबी के बारे में तो बहुत बड़ी दूर की बात है, हमने जो सो आलिमों को, हमने जो सो अपने अइम्मा को, जिसको हमने कह दिया कि हम फला इमाम को मानने वाले हैं और फला इमाम के फला किताब में, या उनके पीछे चलने वालों ने कह दिया कि फला इमाम के पास ये चीज़ मकरूह है, झिंगा मकरूह है, तो हमने समझा कि झिंगा मकरूह है। किसी ने कह दिया कि जो बकरी की और गाय वगैरह की जो आंत, वो उजड़ी जिसको कहते हैं, वो नहीं खाना, तो उसको किसी ने मकरूह कह दिया। किसी ने कह दिया कि बोलो जैसे खेखड़ा नहीं खा सकते। ये सब कुछ जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कोई हलाल और हराम का फैसला नहीं किया, बल्कि वह दर हकीकत में हलाल है, उसको हम अपने तौर पर हराम कह देना या मकरूह कह देना, जिसके बारे में शरीयत में, कुरान और हदीस में कोई ऐसी जिक्र नहीं है, तो ये बहुत बड़ी जुर्रत की बात है और किसी भी इंसान के इख्तियार में ये नहीं है